अब हेडिंग डाल लीजिए वर्गमूल। ठीक है, अब हेडिंग क्या डालेंगे, आप वर्गमूल डालेंगे। ठीक है, डाल। सर जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम हो रही है, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, वो तो सेल्फ सेल्फ वर्किंग है वो तो। अब वर्गमूल की बात हम करते हैं। वर्गमूल क्या होता है, देखो ऐसी बात है, अभी आपने देखा होगा कि अगर आप एक का स्क्वायर करते हो तो एक आता है, दो का स्क्वायर करते हो तो दो आता है, तीन का स्क्वायर सॉरी चार आता है, और तीन का स्क्वायर करते हो तो नौ आता है। तो हम ये कहते हैं कि जब किसी संख्या का स्क्वायर करने पर कोई संख्या आती है तो उसी संख्या का वर्गमूल वही संख्या होती है जिसका स्क्वायर किया है। हाँ ना, में जवाब दे दो। मैं दोबारा बोलता हूं कि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर कोई संख्या आती है तो उस संख्या का वर्गमूल वही संख्या होती है जिसका स्क्वायर किया है। लॉजिक क्लियर है भाई? तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर आप कोई भी संख्या x ले रहे हो भाई, x अगर आप ले रहे हो तो आपका जो स्क्वायर आता है यानी कि a जो आता है आंसर, उसका जो यूनिट डिजिट होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आता है वो केवल ये आता है। जीरो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, नौ भी आ सकता है ना? एक चार नौ पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर के जो यूनिट डिजिट हैं वो ये आ सकते हैं। इसी प्रकार जीरो आ सकता है, एक आ सकता है, चार आ सकता है, नौ आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। वर्गमूल भी अगर आप निकालना चाहते हो किसी संख्या का तो वो अंक यही हो सकते हैं। इसके अलावा जो संख्याएं होंगी उनका वर्ग, जो अंक अगर इकाई अंक होंगे, जैसे कि दो तीन सात आठ है, दो तीन सात आठ, कभी अगर किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है भाई, किसी संख्या का वर्ग करने पर कोई भी आंसर का इकाई अंक दो तीन सात आठ आता ही नहीं है, तो क्या दो तीन सात आठ का वर्गमूल निकल पाएगा, वो भी परफेक्ट? बॉबी कह रहा है सर ये सिंप्लीफिकेशन कब तक खत्म हो जाएगी? बॉबी खत्म तो यार तब तक हो जाएगी जब तक चीजें सारी ना पढ़ा दूं। हाँ, अगर आपको पूरी चीजें नहीं पढ़नी है तो आप नेक्स्ट चैप्टर से भी आ सकते हैं, अधूरी अधूरी पढ़ के चलो, जिससे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा बॉबी। और मैं ये चाहता भी हूं, देखो सभी बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। क्योंकि देखो मैंने मैंने काफी ऑब्जर्वेशन किया अपनी लाइफ के साथ, और हमने ऑब्जर्वेशन में ये पाया है कि लाइफ में हम अगर बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं निकल के आते हैं हमेशा से। मैंने कई बार पाया, जैसे कोई आदमी है, मतलब एक दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट था मेरे स्कूल में, आज वो मतलब शराब पीता है, सिगरेट पीता है। मैं ये सोचता हूं कि यार ये अगर ढंग से पढ़ रहा होता तो आईएएस होता, और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी उससे यही है। लेकिन उसने अपनी लाइन को कुछ और चुन लिया, तो अब वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है। अब वो घर बैठा है और मतलब बहुत हालत खराब है उसकी, सोचो आप। तो अब मैं सोचता हूं कि किसने चुना होगा? उसने ही तो चुना होगा ना, अपनी लाइफ को उसी ने चुना होगा। आज वो भी उतनी उम्र का है, मैं भी उतनी उम्र का हूं। तो वही वाली बात है, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां जाना है। तो आप वो हैं, अब जैसे आप में से रैंडम बच्चे ये कि आज पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी को वो लग रहा होगा, क्या नाम है, क्या कहते हैं, ऑकवर्ड लग रहा होगा या बोरिंग लग रहा होगा, आप दो दिन बाद पढ़ाई करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपके लिए 599 मेहनत मायने नहीं रखते हैं। आप में से 70% बच्चे हो सकता है कि लास्ट टॉपिक पढ़े ही नहीं, 80% नहीं पढ़े लास्ट टॉपिक जो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो 599 मायने नहीं रखता है, आपके लिए ये मायने रखता था कि मैं एक दिन एक वर्चुअल मोटिवेशन लेकर आ गया सर की क्लास में कि मैं अब फोड़ दूंगा, और उसके बाद 5 दिन पढ़ा, काम खत्म। तो ये चीजें क्या इंटरनल आती हैं बच्चे के अंदर से, और मैं यही चाहता हूं हर बच्चे को ये सब पता रहे। अगर जितनी आप प्रैक्टिकल लाइफ जियोगे उतना ही आप आगे अच्छा कर पाओगे। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के, चलिए पॉइंट पर आता हूं यार, कहां ले जाता है भाई बच्चे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यही अंक होंगे जिनका स्क्वायर रूट निकल पाएगा। दो तीन सात आठ, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के वर्गमूल का अंक दो तीन सात आठ है तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, अच्छा दो बातें मैं आपसे पूछा हूं। हाँ,
एक बच्चा कह रहा है सर उसके जैसे कर दीजिए चैट बॉक्स। अमन वही वाली बात है, बोर्ड पे पढ़ सकता है क्या वहां पर भाई? नहीं ना। तो फर्क हर चीज का है, टेक्नोलॉजी का फर्क होता है और कुछ नहीं। ठीक है, दिमाग लगा पढ़ाई में, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, वो जरूरी है। हाँ, अब आप अक्सर मेरे से ये बात बोल रहे हैं, अब अक्सर मेरे से ये बात बोलते हैं कि सर 2 3 7 8 तो उस पूर्ण वर्गमूल नहीं हो सकता। बात पता है ये क्या है? ये बात पूर्ण वर्गमूल की है। हाँ, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं, आप लोगों से मैं प्रश्न कहता हूं कि क्या 0 1 7 सॉरी 0 1 4 5 6 9 अगर ये हो, क्या क्वेश्चन के इकाई अंक, क्या क्वेश्चन के यूनिट डिजिट ये वाले अंक हों 0 1 4 5 6 9 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी। क्या क्वेश्चन में अगर इकाई अंक ये हो तो क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी? नहीं। ये है हमेशा ट्रू थोड़ी ना है भाई, हमेशा ट्रू नहीं है भाई। एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, मैं बोल देता हूं 760 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। मैं बोल देता हूं 139 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। हो सकती है बट नॉट ऑलवेज। अंडरस्टैंड? वी कैन से दैट मे बी बट हम श्योरली ये कह सकते हैं कि अगर 2 3 7 8 हुआ तो कभी नहीं होगी, परफेक्ट तो नहीं होगी। हाँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने मान लिया ए है, इसका यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 हुआ तो स्क्वायर रूट निकलेगा? हाँ या ना में जवाब दो। स्क्वायर रूट निकलेगा? निकलेगा क्या स्क्वायर रूट? लैंग्वेज की बात है। क्या स्क्वायर रूट निकलेगा इसका? जैसे मैंने कोई बोल दिया कि भाई ये यूनिट डिजिट पर ही बात हो रही है ना, कि भाई कोई संख्या है ए, उसका यूनिट डिजिट है 2 3 7 8 में से कुछ भी है, निकलेगा? यस, निकलेगा भाई, निकलेगा। लेकिन बट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। बट होगा तो सही भाई। आप लैंग्वेज को पकड़ो, ऐसे तो एग्जामिनर तुम्हें धपेड़ धपेड़ करके निकाल देगा एग्जाम से बाहर। 2 स्टेटमेंट दी, हो गया काम। एक बच्चा कह रहा है राकेश सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे चलेगा राकेश? समझ में आना चाहिए भाई। मजा नहीं आ रहा है तो बात ही अलग है, फिर कोई बात ही नहीं। एक बच्चा कुछ कह रहा है, एक बच्चा कुछ कह रहा है, क्या बच्चा उसने कुछ कहा, बट बहुत स्लो है गुरुजी, ऐसे तो सिलेबस बहुत ज्यादा लेट होगा। भाई मैं गारंटी देता हूं तू सिलेबस तक टिकेगा ही नहीं। शर्त लगा लेना, चल सिलेबस तक अगर तू टिक जाए ना तो मेरा नाम बदल के रख देना, क्योंकि जो थोता चना हो जाए होता है ना, वो बहुत बाजता है, आवाज बहुत करता है थोता चना। और क्या, नाम कहावत सुनी होगी हमारे गांव में, कहावत थोता चना बाजे घना। तो आप दिमाग कहीं और लगा रहे हैं, हम लगवाना नहीं चाहते। चीजें ये सीख जाओगे तो आगे आसान रहेंगी। और खींचना तो मेरे हाथ में है भाई, लेकिन मैं खींचूंगा नहीं भाई, है ना। मैं ये सब बताऊं ना तो मेरा क्या जा रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए। समझ में आई बात कि भाई स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा। आओ सर अब आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भाई 4 है, 4 का अंडर रूट अगर मैं लेता हूं तो 4 का अंडर रूट कितना हो रहा है? 4 को 2 भागों में तोड़ दिया, अब 2 में से कोई एक निकल जाता है। ठीक है, अब मैंने लिखा 16 है, 16 को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं, तो 4 हो गया। मैंने लिखा भाई 25 है, 2 भागों में तोड़ दिया, 5 है। मैंने लिखा 125 है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे 125 को 25 इंटू 5। तो आपको बताओ कि यहां अंडर रूट ले रहे हो आप, वर्गमूल ले रहे हो, तो आपको पता है केवल 2 में से एक ही तो निकल पाएगा, ये अंदर रह जाएगा 5√5। भाई पूरा का पूरा थोड़ी ना निकल सकता है अगर वर्गमूल आप निकाल रहे हो तो। समझ रहे बात? क्योंकि वो